हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए वज़ारत ख़जाना को आलमी मालियाती फ़ंड से राबता करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत ख़जाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाए। सैलाब का पानी किसी भी वक्त जलालपुर के इलाका में आ सकता है, तो फौरी तौर पर अपने बच्चों, फैमिली और अपना कीमती सामान लेकर किसी भी महफूज जगह पर शिफ्ट हो जाए। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टावाला बंद टूट गया, शहर के लिए खतरा बढ़ गया। लोगों को घर खाली करने के ऐलानात शुरू। दरिया चिनाब का सुपर बंद टूट गया। शुजाबाद में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। हिफाजती बंद को पुर करने के दौरान 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया। 1 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बंद की तामीर और मुरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में शिगाफ पुर करने का काम जारी है। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कश्मोर से नकल मकानी जारी। दादू के मकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। पंजनत बैराज से 6,65,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज से 2,59,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब से 4500 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंस जाने वालों में 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फैलने लगे। सिविल अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों में एमरजेंसी नाफिज। मरीजों को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानिया का पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद देने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सैलाब और मानसून से निमटने के इक़दामात पर बातचीत हुई। उधर अमरीकी महकमा खारिजा का भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर का कहना है, सैलाब ज़दगान को खुराक, पनागाहें और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तिमली डैम में पानी की मजीद गुंजाइश खत्म हो चुकी। सतह इंतहाई बुलंद होने पर आज शाम स्पिलवेज खोलने का फैसला। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सवा की करीबी आबादियों को हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। इंतजामिया की जानिब से इलाके में सायरन बचा दिए गए। कराची में सुपर हाईवे गुडाब टाउन की नदी में तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। आवाम के टैक्सों का पैसा जाया हो रहा है, उस पर इंक्वायरी करने के बजाय, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाने के बजाय यहाँ बैठ के डिफेंड कर रही होती है हुकूमत। प्रोजेक्ट जो होल्ड पर है उसका अगर मैं तस्करा करूं तो उससे करोड़ों लोग ऑन डेली बेसिस ट्रैफिक की अजियत, ये जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी अजियत में फंसते हैं, अजियत का शिकार होते हैं। चाहे वो रेड लाइन हो, चाहे वो कोरंगी कॉजवे हो। कल रात की बात है ना, कयूमाबाद और ये सारी चीजें, 6 घंटे लोग फंसे रहे। कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। हब डैम पर बनाई गई नई कैनाल भी बर्बाद हो गई। मलीर एक्सप्रेसवे बह गया है। आवाम का पैसा जाया हो रहा है। 35 दिन से 3 अजला का पानी बंद है। हुकूमत आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान और आला हुकाम सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। मेयर कराची सिर्फ खोखले दावे और बातें करते हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है।
इस वक्त मुल्क को सैलाब जैसी आफत का सामना है। आफत आने से पहले इकदाम किए जाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह यही है कि उन्हें कहीं से इमदाद मिल जाए। इमदाद मिल गई तो उसमें भी करप्शन करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी कराची को अमलन सिंध का हिस्सा नहीं समझती, सिर्फ खाने के लिए सिंध का हिस्सा कहती है। पाकिस्तान दुनिया की 10 बदतरीन मईशत में आ चुका है। रवां साल शरह नमू 0% पर जा सकती है। मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान का कर्जा 45,000 अरब से बढ़ाकर 80,000 अरब कर दिया है। सैलाब के बाद 50% आबादी गुर्बत से नीचे चली जाएगी। 12.5 करोड़ लोग गुर्बत का सामना करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 साल में ज़राअत को तबाह कर दिया गया है। अब ज़राअत इमरजेंसी लगाने से क्या होगा? पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना करना होगा। सदर मुमलिकत 10 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। सदर 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और मुस्तकबिल के राबताकारी मंसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। अमेरिका की भारत पर इन्हिसार की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। अमेरिकी जरीदे की ताज़ा रिपोर्ट। जरीदे ने पाकिस्तान को ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया है। भारत कभी अमेरिका का भरोसामंद इत्तेहादी नहीं रहा, ना वाशिंगटन की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। अमेरिका पाकिस्तान पर एतमाद करे और इसे खत्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के अहम नुकात। सदर ट्रंप दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसियों और इक़दाम के मुआतरिफ हैं। पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम ब्रदर मुल्क के शाना बशाना खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और सोमाली की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी किया। बरतानिया और फ्रांस ने मजम्मती बयान तैयार किया। सलामती काउंसिल का गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर पर इसराइली हमले की भरपूर